सो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके बैक पेपर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हुआ क्या है कि कोर्स चेंज हो गया है। अब जब कोर्स चेंज हो गया है तो जो नया सिलेबस चेंज हुआ है, जो अभी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रॉपर पेपर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और आपका जो आप बैक पेपर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका पैटर्न इस प्रकार का होगा। तो जितने भी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में बैक पेपर दे रहे हैं अप्लाइड मैथ्स 1 का, उनके लिए ये वीडियो संजीवनी का काम करेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है अब ये नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं आएगा, तो इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे तैयार करे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, अगर ये समझ में आ गया आपको, तो इसी में से ही, केवल इतने में से ही आप पासिंग मार्क्स 100% लेके आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स क्या, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 60-70% तक। तो अगर आपको बैक क्लियर करनी है अप्लाइड मैथ्स 1 की, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से फिर सॉल्व भी करना है। मैंने इसमें केवल 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और इन 10 क्वेश्चन से ही आप 100% पास हो जाएंगे। लेकिन अच्छे से समझना है एक एक क्वेश्चन को। कॉपी पेन नोटबुक साथ में ले लीजिए, एकांत में बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को समझो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -5 एंड a प्लस बी की होल पावर 8। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट कि 1 माइनस, इसमें सॉल्यूशन जब हम करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, ये 1 माइनस एक्स की पावर -5 है। दो क्वेश्चन एक साथ हैं, मैं दोनों को बता रहा हूं, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर -5 है और इसमें बताना है कि 1 माइनस एक्स की पावर जो -5 है, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं इसको बाइनोमियल मेथड से, वो डिटेल लेक्चर हम बाइनोमियल में बता रखा है। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो कितने टर्म होंगे, 5, 10, 15, 20 कितने होंगे। तो इसमें सिंपल तरीका है कि अंदर ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी हो, हमें केवल पावर पे ध्यान देना है। अगर पावर नेगेटिव है तो सीधे आंसर लिख देना है कि इसमें इनफाइनाइट टर्म होंगे, अनंत पद होंगे, अनंत। हाँ, तो अगर माइनस है, जो पावर में हो, अगर नेगेटिव में है तो सीधे लिख देना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे, खत्म बात, ठीक है। बस ऐसे रट लेना आप। दूसरा पूछ रखा है कि भाई a प्लस बी की पावर 8 के एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, ये भी पूछ रखा है। अब ये ध्यान देना है कि जो पावर, अंदर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो एक बढ़ा दो तो उतने टर्म होंगे। जैसे 8 है ना, तो 8 में एक और जोड़ दो तो कितने होते हैं, 9, तो 9 टर्म होंगे। टोटल कितने टर्म होंगे, 9। आंसर बस 9 लिख देना आपको। अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो नंबर ऑफ टर्म कितने होते, 11 होते। अगर 12 लिखा होता नंबर ऑफ टर्म कितने होते, 13 होते। अगर -15 लिखा होता नंबर ऑफ टर्म कितने होते, इनफाइनाइट होते। बस सिंपल 2 मार्क्स कंफर्म हो गया आपके, आएगा, ठीक है, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट। इसमें इवेलुएट जो करना है आपको, एक डिटरमिनेंट दे रखा है जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इवेलुएट दिस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, आपको 3, 5, 2, 6 दे रखा है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है ये, हाँ, 2 डंडे जो लगे हैं और उनके अंदर 4 एलिमेंट हैं, हाँ। तो इसको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट दिस को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नंबर देखो, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो 2 बाई 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के टॉप से, लेफ्ट का टॉप ये है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, हाँ, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा भैया, 6 में होगा, ठीक है। 3 × 6, ब्रैकेट का मतलब 6 होता है, फिर माइनस का साइन बीच में, 2 का मल्टीप्लाई किस में हो, 5 में,
2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में। तो ये हो जाएगा आपका चलो यहां लिखते हैं हम, ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 3 जा 18 माइनस साइन ऑलरेडी है 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, होमवर्क का क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ -2035 इसकी वैल्यू बताओ और कमेंट में बताइए मुझे क्या आ रही है। अगर ये आप कर ले रहे हैं, बस पैटर्न वही है, अब बताऊंगा नहीं मैं आगे, इसको मैं बता, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, बीच में माइनस का साइन, ऐसे इसको करना है। जरा बताइए आंसर क्या आ रहा है, कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर आपने बता दिया तो समझ लीजिए आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। हाँ, ऐसे ही इसमें भी कर सकते थे हम, वो तो हम बता ही चुके हैं, है ना, क्योंकि होमवर्क देना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क मैं ये दे रहा हूं कि 2 + x की पावर -8 के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म बताइए। कमेंट में आंसर देना आपको। हाँ, और 2x + y की पावर 15 के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म बताइए। तो यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यहां नंबर ऑफ टर्म कितने, ये होमवर्क के लिए आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपको ये एक एक क्वेश्चन को समझना है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 100% आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। 100% गारंटी दे रहा हूं मैं, गारंटी दे रहा हूं, अपने 8-10 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप पास हो जाओगे अगर ये 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। बहुत सोच समझ के मैंने ये पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देख करके अपना ऑब्जर्वेशन बनाया है कि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं, मतलब आएंगे लेकिन ये 10 आएंगे ही आएंगे। पासिंग मार्क्स इसमें 100% होंगे। एक आध क्वेश्चन को छोड़ सकता है लेकिन आएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, मैं बताते जा रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, इफ मैट्रिक्स A + B 2 5 B इज इक्वल टू 6 2 5 3 देन फाइंड A एंड B। ठीक है, तो जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, गिवन दैट। ठीक है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 2 चैप्टर ऐसे हैं जो इन 10 क्वेश्चन के अलावा उन 2 चैप्टर को भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर चैप्टर वाइज आप देख लेंगे, 2 चैप्टर देखने, ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं, एक तो ये 10 क्वेश्चन करने, और एक नोट लिखा हूं मैंने नीचे कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के चैप्टर डिटेल में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख लीजिए। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के लेक्चर प्लेलिस्ट दे रहा हूं दोनों की। ठीक है, उनको जरूर देख लेना और ये 10 क्वेश्चन कर लेना, तो 100% पास हो जाओ, 100। ठीक है, गिवन द क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन दैट मैट्रिक्स का क्वेश्चन है A + B 2 5 और B इज इक्वल टू है 6 2 5 3। तो हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी भैया, देखिए, देखो 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, 2 कंडीशन है उसके लिए। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब ऑर्डर सेम होता है दोनों का, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। बस ये 2 चीज याद रखनी है। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब ऑर्डर सेम होता है और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। ऑर्डर सेम से मतलब क्या है, ऑर्डर सेम मतलब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो, देखो 1 रो 2 रो, रो होती है हॉरिजेंटल और कॉलम होते हैं वर्टिकल। फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो तो है इसकी 2, कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो 2 कॉलम, तो 2x2 का ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये भी 2x2 का हो गया। तो ऑर्डर सेम है दोनों का, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का, ऑर्डर सेम है।
ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दो इक्वल है ना, इक्वल का साइन है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो ऑर्डर तो सेम है इसका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये इक्वल होना चाहिए इसके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया, है ना? दिख भी रहा है आपको, कोई दिक्कत? ठीक। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो a प्लस बी 6 के इक्वल होना चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, 2 2 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, b 6 3 के इक्वल होना चाहिए एंड b जो है 3 के इक्वल है। तो b की वैल्यू 3 आ गई भैया। अब a की वैल्यू निकालनी है तो आप देखेंगे a प्लस b की जगह 3 रख दो इज इक्वल टू 6, यहां से a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो 6 माइनस 3 और यहां से a इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी 3 आई है और b की वैल्यू भी 3 आई है। आंसर, खत्म बात। ठीक, आप चाहो तो देखो a और b की वैल्यू रख के देखो, 3 और 3, 3 और 3 6 और यहां भी 6, यहां 2 यहां 2 यहां 5 यहां 5, b की वैल्यू 3 यहां 3 यहां 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से तो a की वैल्यू, a और b की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और वो जरा मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, थोड़ा सा तुम्हें अलग दिखेगा। हाँ, होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 का होमवर्क। आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, एक है 5x x माइनस y 3 इज इक्वल टू 5 7 2 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके ओके, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना। अगर कमेंट में आपने नहीं बताया तो इसका मतलब आप सिंसियर है ही नहीं, सीरियस है ही नहीं पढ़ने के लिए, इसीलिए आपकी बैक भी आई है। थोड़ा समझिए, अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझिए, इसीलिए बैक भी आती है कि जब आप सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन अगर जो अभी तक हम जो 5 6 7 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, आपको सारे वीडियो लेक्चर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं, अगर आपने वो पढ़े होते तो बैक क्यों आती? पूरे चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट बनी है, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, सारी प्लेलिस्ट बन के अपलोड है, सारी वीडियोस। अगर आपने वो करे होते तो बैक क्यों आती? पढ़े नहीं आपने। तो अब मैं एक शॉर्टकट तरीका यही बता सकता हूं कि भैया ये 10 क्वेश्चन कर लो और ये 2 चैप्टर डिटेल में पढ़ लो, उस 100% पास। क्योंकि अब देखो सिलेबस चेंज हो गया है, अब जब सिलेबस चेंज हो गया है तो अब जो पुराना ओल्ड कोर्स था, आपकी बैक ओल्ड कोर्स के हिसाब से आएगी, न्यू कोर्स के हिसाब से नहीं आएगी। तो उनका पेपर अलग बनेगा और आपका बैक वालों का अलग बनेगा। और बैक अगर क्लियर नहीं, क्योंकि अब पढ़ाने वाला भी कोई इसका बचेगा नहीं, क्योंकि पैटर्न चेंज, भले कुछ चैप्टर तो सेम है लेकिन फिर भी एग्जैक्ट आपको पढ़ाने वाला, अब हम इसमें भी अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ, अब हम बैक पेपर के हिसाब से नहीं करेंगे, इसलिए लास्ट वीडियो है आपके लिए, बैक पेपर के हिसाब से ये लास्ट वीडियो आपके लिए है। और तो अपलोड है ही पिछले कोर्स के अकॉर्डिंग, पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग, और तो सब अपलोड है ही, लेकिन ये लास्ट वीडियो है ओल्ड कोर्स के हिसाब से। इसको अच्छे से आप कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी मैथ्स की बैक क्लियर हो जाएगी और आपको फिर आगे फ्यूचर में डिप्लोमा इंजीनियर बनने में या आगे बीटेक में एडमिशन लेने में या इंजीनियर बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। अदरवाइज आपकी नौकरी, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करके चले जाते हो और फिर आप नौकरी ढूंढते हो तो वो देखते हैं कि अरे आपके तो बैक आई है भैया, हम तो आपको 10,000 से ऊपर नहीं दे सकते हैं, तो 10,000 देगा। अगर आपकी बैक क्लियर आपको 30,000 मिलेगा तो देखो कितना फायदा है, 3 गुने का फायदा है। तो इसलिए इसको क्लियर कर लो, थोड़ा सा अपने ऊपर जोर लगाओ तो क्लियर कर लो। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 125 एंड आयोटा की पावर
-73। दो क्वेश्चन मैंने एक साथ दे रखे हैं, क्योंकि इनमें से या ये आएगा। कभी कभी पावर माइनस, आयोटा की पावर जो होती है माइनस में होती है, कभी कभी प्लस में रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, कभी पावर माइनस में कभी प्लस में। ठीक है, तो दोनों एक साथ में बता रहा हूं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आयोटा की पावर 125 की। आयोटा की नंबर 1 हम बात करते हैं आयोटा की पावर 125 की। ठीक है, आयोटा, आई 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 मतलब आयोटा बोलते हैं इसको, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का है आयोटा। कोई भी हो, आयोटा की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आयोटा रहेगा नीचे और उसके ऊपर पावर कुछ भी हो सकती है आयोटा की। ठीक, अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि आयोटा की पावर कुछ भी हो, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर क्या होगा। तो आयोटा की पावर कुछ भी, देखिए जो भी आयोटा की पावर है 125 है आयोटा की पावर। ठीक है, जो भी आयोटा की पावर होगी, ध्यान देना, नोट कर लो कहीं पे, उसको 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना। इसके पीछे लॉजिक है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। आयोटा की पावर जो भी होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है। और 4 से डिवाइड कर देना है तो 4 3 जा 12, 5 निकालो, 5 बचे नीचे। अब 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा है, एक, शेष फल। हाँ, रिमाइंडर क्या बचा, एक, ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां पे क्या, आयोटा की पावर 125 इज इक्वल टू, याद रखना कि आयोटा की पावर रिमाइंडर होता है जी, बस कुछ नहीं करना है। आयोटा की पावर रिमाइंडर, आयोटा की पावर कुछ भी हो उसका आंसर होता है आयोटा की पावर रिमाइंडर। और आयोटा की पावर रिमाइंडर मतलब 4 से डिवाइड करने, जो भी पावर होगी 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर रख दो, तो आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, इज इक्वल टू आयोटा, आंसर, खत्म बात। अब रिमाइंडर जो 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। 4 तो हो नहीं सकता, 4 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 1 2 3। अगर 0 है तो आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0 1 होता है। आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होता है। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 तो आयोटा की पावर 2 क्या होता है, आयोटा की पावर 2 होता है -1। आयोटा की पावर 3 होगा तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, जो भी आएगा। हाँ, मतलब मैं आपको आयोटा की पावर, आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा की पावर 0 की वैल्यू, आयोटा की पावर 1, मतलब 1 लिखो या ना लिखो, वो आयोटा मतलब आयोटा की पावर 1 ही होता है। और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, आयोटा की पावर, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू तो 1 होती है भैया, है ना। आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ही बोल सकते हैं, या फिर √-1, एक्चुअली में एक्चुअल वैल्यू उसकी
बस। अब चलो होमवर्क भी दे देते हैं भैया, ये होमवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपने होमवर्क की प्रैक्टिस नहीं करी तब तक आप एग्जाम में, भले आपको यहां पे समझ में आ भी रहा होगा, जब तक आपने होमवर्क की प्रैक्टिस खुद पेन चला के नहीं करी तब तक आप एग्जाम में सही कर ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा आपका। इसलिए होमवर्क क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उनकी प्रैक्टिस जरूर करो और कमेंट में मुझे बताओ, कमेंट में बता के मुझे श्योर हो जाएगा कि नहीं कुछ कर रहे हैं आप और पास हो जाएंगे। हाँ? गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा आपको। हाँ, होमवर्क होमवर्क ये है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 5 देन फाइंड f minus 2 and f3, f minus 2 और f3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक 2 मार्क्स के चल रहे थे, अब हम बता रहे हैं 6 मार्क्स के। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। इफ सेट ए इज इक्वल टू दिस, सेट बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, बी माइनस ए। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है सेट उनको लिख दीजिए। गिवन दैट, सेट थ्योरी का है, डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। गिवन दैट ए इज इक्वल टू दे रखा है आपका 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट 4 5 6 और 7। ठीक है, ये है ए और बी दे रखा है, और ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये सब निकालना है। ओके, तो सिंपल है। नंबर 1 हम ए यूनियन बी निकालते हैं। पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है ए और बी के सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर रख दो। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर रख दो। ठीक है, तो कैसे रखते हैं इसको? सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट रख दो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बी के भी रख दो, यहाँ पे 4 रखना है। 4 ऑलरेडी आ चुका है तो इसको रिपीट नहीं करना है, जो नंबर एक बार आ चुका है रिपीट नहीं करना है। जैसे 4 भी रखना है यहाँ पे इसके अनुसार, लेकिन 4 आ चुका है तो उसको नहीं रखना, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, 5 रख दो, 5 नहीं है, 4 रख चुके हैं, 5 रख दो, 6 रख दो और 7 रख दो। तो ए और बी के सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर रख दो, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भैया? ए इंटरसेक्शन बी होता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट, जो ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, उस उनको एक सेट के अंदर रखो, उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट। हाँ, ए में 4 और बी में 4, ये कॉमन है, केवल 4 एक एलिमेंट है, 4 जो कि दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा 4। क्यों? क्योंकि वो कॉमन है ए और बी में। तीसरे में चलते हैं साहब, ए माइनस बी कैसे निकलेगा? ए माइनस बी होता है कि दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको लिख दो, उसको ए माइनस बी बोलते हैं। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ध्यान देना, ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है? 1 बी में है क्या? नहीं है, तो इसको लिख दो। 2 बी में है क्या? नहीं है, तो उसको भी लिख दो। 3 बी में है क्या? नहीं है, इसको भी लिख दो। 4 तो बी में है, उसको नहीं लिखेंगे। तो ए इन माइनस बी क्या हो गया? 1 2 3। इससे और क्लियर होगा आपको, बी माइनस ए निकालो जी। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए माइनस बी क्या था? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? 1 2 3। बी माइनस ए का मतलब होता है बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। बी के कौन से एलिमेंट ए में नहीं है? 4 तो है, उसको नहीं लिखेंगे। 5 नहीं है, 5 लिख दो। 6 ए में नहीं है, वो भी लिख दो। 7 ए में नहीं है, वो भी लिख दो। तो ये हो गया बी माइनस ए, सिंपल। ठीक है,
बस खत्म, आंसर 6 मार्क्स कन्फर्म, 6 मार्क्स कन्फर्म। अब देखो होमवर्क, ये देखो होमवर्क नोट कर लो। जब तक, बार बार बोल रहा हूं, जब तक आपने होमवर्क नहीं किया तब तक आप पास नहीं होंगे एग्जाम में, आप सही कर ही नहीं सकते क्वेश्चन को। होमवर्क की प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ, इफ a is equal to 0 to 7 9 and b is equal to -1 3 7 9 11 12, then find a union b, a union b, a intersection b, a माइनस b और b माइनस a, ये आपको निकालने हैं और कमेंट में बताना है। अगर आपने कर दिया तो 6 मार्क्स कन्फर्म आपके, नहीं करा तो भाई कुछ नहीं कर सकते, क्या कर बताओ। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, सुना आपने? तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा टेन एक्स। देखिए 1 2 3 4 5, मैंने इसमें 5 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। हाँ, साइन एक्स, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आएगा या तो साइन एक्स आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए, या कॉस एक्स आएगा, या टेन एक्स आएगा, या ई की पावर एक्स आएगा, लॉग एक्स आएगा, इनमें से ही एक आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। अब मैं एक क्वेश्चन साइन एक्स का डेरिवेटिव बता देता हूं और उसके अलावा ये और 4 आपको खुद करने हैं और समझ में, और नहीं दूसरी हेल्प ये हो सकती है कि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसका डिटेल लेक्चर मैंने जो बना रखा है उसका नीचे मैं लिंक दे दूंगा, और लिंक में लिखा है नीचे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो उसके अनुसार इसको आप कर लीजिएगा, और मतलब cos x tan x का भी देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे sin x का बता दे रहा हूँ और सेम पैटर्न है दोनों का, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, तो आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये है, और इसमें हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं sin x वाले को। ठीक है, तो sin x का हमें डिफरेंशिएशन, देखिए वैसे तो क्या है कि जो sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना, cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन हमें बताना है तो हम सीधे cos x भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से या फर्स्ट प्रिंसिपल से sin x का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, अब जैसे सिंपल करना होता तो हम क्या करते हैं कि भाई fx इज इक्वल टू हम sin x मानते हैं, fx इज इक्वल टू sin x, देयरफॉर f डैश इज इक्वल टू क्या, हाँ, जब fx इक्वल टू sin x तो f डैश x इक्वल टू क्या होगा, f डैश x का मतलब होता है fx का डिफरेंशिएशन, f डैश x का मतलब होता है fx का डिफरेंशिएशन, fx मतलब sin x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि fx इक्वल टू sin x है ना, तो fx इक्वल टू sin x तो f डैश x इक्वल टू मतलब fx का डिफरेंशिएशन मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें मानना पड़ेगा पहले कि लेट fx इक्वल टू sin x, और प्रूव करना पड़ेगा f डैश x इक्वल टू cos x। शुरुआत यहां से होगी और एंड यहां पे होगा, ध्यान देना। हाँ, कैसे, लेट fx इज इक्वल टू sin x, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल उसको fx मान लेते हैं। ठीक है, एम्प्लाइज जब fx इक्वल टू sin x है तो ये बताओ कि fx प्लस h इक्वल टू क्या होगा। लेफ्ट साइड में x की जगह पे x प्लस h रख दिया, तो राइट साइड में भी x की जगह पे x प्लस h रख दो, तो sin x की जगह पे x प्लस h, खत्म बात। fx इक्वल टू sin x, तो fx प्लस h इक्वल टू sin x प्लस h होगा, क्योंकि हमें fx और fx प्लस h चाहिए अवकलन के प्रथम सिद्धांत से। हाँ, नाउ वी नो दैट, ये हम जानते हैं, जानना है
चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। वी नो दैट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स निकालना है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के प्रथम सिद्धांत के अनुसार एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू 0 ब्रैकेट में एफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये अवकलन के ये जो उसके अलावा साइन एक्स के अलावा कॉस एक्स लॉग एक्स है वो भी इसी फॉर्मूले से होंगे। वहां पे मान लीजिए cos x का करना है तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मानना पड़ेगा, log x का करना है तो एफ एक्स इक्वल टू log x मानना पड़ेगा, बस ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और ब्रैकेट में एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आगे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह पे साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह पे साइन एक्स अपॉन में आपका एच, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, अब साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भैया। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन सी प्लस साइन डी का होता है ऐसे साइन सी माइनस साइन डी का होता है। तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, अगर प्लस होता है यहां पे तो यहां पे फिर साइन आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, लेकिन यहां माइनस है साइन सी माइनस साइन डी तो कॉस पहले आएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो ट्रिग्नोमेट्री डिटेल लेक्चर में अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो भैया क्या कर सकते, याद कर लो इसको। नहीं तो डिटेल लेक्चर हमने अपलोड कर रखे ट्रिग्नोमेट्री के, वो पढ़ना पड़ेंगे आपको, है ना। लेकिन इतना आप करते तो बैक नहीं आती है, तो इतना कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। और जो और क्वेश्चन हम देंगे उसके फॉर्मूले भी याद कर लेना साथ साथ, तो हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके, तो साइन सी माइनस साइन डी 2 cos, सी की जगह एक्स प्लस एच है और डी की जगह पे एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक चीज और कि एच बाहर रखो, एच जो है हम क्या कर रहे हैं, एच बाहर रख दे रहे हैं। चलो 1/h बाहर रख दिया और फिर यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं 1/h बाहर रख दिया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। तो साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट हमें करली लगाना पड़ेगा, ठीक है। सी प्लस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स सी प्लस डी, सी की जगह एक्स प्लस एच प्लस डी मतलब एक्स अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये और फिर ये, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 1/h बाहर ले लो और 2 भी बाहर ले लो, 2 भी यहां पे ले लो, ये 2 यहां आ जाएगा ना 2, ओके। तो ये हो जाएगा cos, अब देखो x और x 2x होता है, 2x प्लस एच अपॉन 2 हो जाएगा और इनके अलग 2x अपॉन 2 और h अपॉन 2 अलग अलग लिख सकते हैं। 2x अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन, यहां
प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, केवल h/2 बचेगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट बोलो या कुछ बोलो, हमें करना क्या है कि इसको अलग करना है, इसको अलग। लिमिट दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में और बाहर से लिमिट लगी है तो आप लिमिट अलग अलग फंक्शन में अलग अलग लगा सकते हैं। दोनों फंक्शन को अलग अलग करके लिमिट लगा सकते हैं, रहेगा मल्टीप्लाई में ही। तो इसकी लिमिट अलग लगा दो, इसकी लिमिट अलग लगा दो, और 2/h को इसके अपॉन में ले जाओ। h तो यहां अपॉन में आएगा, सीधे नीचे है, और 2 को अपॉन में लाओगे तो h के भी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा देखिएगा। हाँ, लिमिट h टेंस टू 0, अब हम इसको लेते हैं। हाँ, h टेंस टू 0 और हमने लिया cos x प्लस h अपॉन 2। ठीक है, इसके साथ लिमिट लगा दी हमने, ये बंद कर दिया। फिर इनटू लिमिट h टेंस टू 0, और फिर हमने लिख दिया यहां पे साइन h अपॉन 2 के अपॉन में, ये जो h है ये ऑलरेडी अपॉन में है ही यहाँ पे, और 2 जब इसके अपॉन में लाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे तो ये h/2 हो जाएगा। h यहाँ आएगा, 2 इधर अपॉन में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा ये जरा समझने वाली बात होगी। हाँ, अब मैं इसको ऐसा करता हूं, यहाँ पे बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे बताता हूं, आगे का यहाँ पे बताता हूं। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। f डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इज इक्वल टू, इसके आगे हम लिमिट रख दो। लिमिट रखने का मतलब होता है, इसकी लिमिट अलग लगा दी थी हमने, इसकी लिमिट अलग लगा, तो लिमिट रखने का मतलब होता है h टेंस टू 0। हाँ, लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब है h की जगह 0 रख दो। हाँ, h की, जहां ये फंक्शन cos x प्लस h/2 है, यहाँ पे h की जगह 0 रख दो बस। लिमिट लगाने का मतलब ये होता है, फिर आगे लिमिट नहीं रखनी। ठीक है, करना क्या है, cos x प्लस h की जगह 0 रखेंगे तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 0 ही होता है। ठीक है, तो ये cos x प्लस 0 हो गया। ठीक है, लिमिट लगाने पे इनटू इसमें लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, इसकी वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना। इसमें जरा एक फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1 होता है। याद रखना, बहुत हमेशा होता है। अगर यहां x टेंस टू 0 है, साइन x अपॉन x है, लिमिट h टेंस टू 0 है या x टेंस टू 0 है, और यहां पे जो एंगल यहां पे है वही नीचे है। अगर h है तो h नीचे, h/2 है ऊपर तो यहाँ पे h/2, यहाँ पे 2h है तो यहाँ पे भी 2h होना चाहिए, यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 4x होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। इसीलिए हमने इसको h/2 साइन का एंगल था तो नीचे भी h/2 चाहिए था हमें 1 करने के लिए, नहीं तो वो फिर नहीं हो पाता। ठीक है, बस ये है, इज इक्वल टू cos x। हाँ, 1 का मल्टीप्लाई cos x प्लस 0 cos x इंटू 1 cos x। तो f डैश x से यहां से शुरू किया था ना हमने, f डैश x इक्वल टू क्या आ गया, cos x। आंसर ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे करना है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से आपको ये होमवर्क समझिए इसको, क्वेश्चन नंबर 7 का cos x tan x e की पावर x log x, इसको आपको खुद करना है। और इसका डिटेल लेक्चर पहले आपने आप खुद प्रैक्टिस करिए, कहीं पे दिक्कत आती तो डिटेल लेक्चर का लिंक मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं उसको डिटेल में। लेकिन 100% है, आएगा ही आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, अब है 8 9 10। तो अब जो है 2 क्वेश्चन हमने 6 मार्क्स के बता दिए जो कंफर्म आने हैं, और अब जो है 8 9 10 ये 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स के, और तीनों के तीनों 100% है कि आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये 3 कर लिए भैया तो बस काम तमाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेमर रूल आएगा, इनवर्स निकालना आएगा, स्क्वायर रूट निकालना आएगा। 10 मार्क्स के हैं तीनों, वेरी इंपॉर्टेंट है।
कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन इसमें हम फिर से आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो लंबा हो गया है, इसके पार्ट सेकंड में, ये स्पेशल वीडियो है स्टूडेंट, बैक पेपर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोर्स चेंज हो गया है, तो ये स्पेशल वीडियो है। इसके अलावा ओल्ड कोर्स के हिसाब से अब वीडियो नहीं बनेंगे, ये स्पेशल वीडियो है आपके लिए, स्पेशल। तो पार्ट 1 ये हो गया है। अब पार्ट 2 में हम इन 3 क्वेश्चन को, 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन को करवाएंगे, और इन दोनों पार्ट को आप देख करके 100% पास हो जाएंगे, 100%, 100%। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज और बतानी स्टूडेंट, आप लोग जो है वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। नियर एंड डियर को शेयर करो भाई, जैसे भला आप कर भला तो हो भला, सुना आपने, कर भला तो हो भला। जब आप भला करते हो किसी का तो आपका भला ऑटोमेटिक यूनिवर्स करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर बना के दे रहा हूं तो मैं भला कर रहा हूं ना, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक मेरा भला किसी तरीके से कर देगा। ऐसे अगर आप किसी की हेल्प करेंगे और आपने वीडियो लेक्चर शेयर किया, उसको पता नहीं था कि मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक मैथ्स पढ़ाई जाती है, और उसको पता चल गया और उसने पढ़ लिया और पास हो गया, तो आपको दुआ देगा कि नहीं दुआ देगा? दुआ देगा, तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिक देगा 100%। ठीक है, तो शेयर जरूर करो और लाइक सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं इन वीडियो को बनाने के लिए, आपका एक पैसा नहीं जाता है। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो प्रॉपर ट्यूशन पढ़ने के हर महीने के 600-700, 1000, 1200, 1500 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह, घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। ये घर बैठे आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो वीडियो फैले? क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया तो कहीं ना कहीं आपने जो आप फ्री में पढ़ा उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऋण चुकाया है, हाँ? थोड़ा बहुत। लेकिन अब जब आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो व्यूज बढ़ेंगे, उसमें व्यूज बढ़ेंगे तो हमें भी उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो हम भी और अच्छी अच्छी वीडियोस और बेटर बेटर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का और ज्यादा भला होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता है यूनिवर्स। हम दुनिया गोल है, घूम फिर करके आप वहीं आते हो, हाँ वहीं आते हो। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।